Good morning, students. Today we'll start from chapter 3rd of English grammar from class 8, the preposition. Let's start. The preposition have an important place in English language from the point of view of grammar. Without preposition, subject, pronoun and pronoun of a sentence cannot be related with the work done by it and with the object of the sentence. Without preposition, the sense of a sentence is not clear. Sometimes it gives opposite sense without the proper placement of proper preposition. मतलब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस का सेंस बताते हैं, और विदाउट प्रीपोजिशंस समटाइम्स सेंटेंस कुड नॉट अंडरस्टैंड बाय अदर्स, और उसका जो मीनिंग है वो अपोजिट चला जाता है वगैरह. तो प्रीपोजिशन इज़ नीडेड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ग्रामर में. सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन एंड देयर यूजेस. हियर इज द सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन एंड देयर यूजेस. लेट्स स्टार्ट. अबाव. अबाव इन अ हायर प्लेस और अ पोजिशन. अबाव मतलब ऊपर. यू नो दैट अबाव मतलब ऊपर. द सन रोज अबाव द हॉरिजन. इट्स राइज. इट्स नॉट रोज, इट्स राइज. Across, from one side of thing to other side. Across means एक जगह से उसी चीज़ की दूसरी जगह. It means across. There are many bridge across the Ganga. After, after मतलब बाद में. Later than something or at or later time. After मतलब बाद में. Please see me after this period. Fourth one, along. Along with someone मतलब किसी के साथ में. One side of something long, it is used sense of with someone. We walked along the road for 2 miles. Among, in the middle of more than 2 person or thing or surrounded by a group of a person. मतलब एक दो से ज़्यादा लोग या पूरा ग्रुप हो, उसमें among यूज़ होता है. Distribute these mangoes among these boys. मतलब ये मैंगो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये बॉयज़ के ग्रुप में. At मतलब वहाँ. To indicate the point of a time of a clock. That example, the sun rose at 6 a.m. इंडिकेट मतलब किसी टाइम को इंडिकेट करता है, किसी चीज़ को, कहीं प्लेस को इंडिकेट करता है, उसके लिए एट यूज़ होता है. मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस. टू एक्सप्रेस स्पीड. स्पीड एक्सप्रेस करनी हो किसी चीज़ की स्पीड तो उसमें भी एट लगता है. बिटवीन. बिटवीन मतलब बीच में. मिडिल ऑफ 2 पर्सन मतलब 2 पर्सन के बीच में. शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन. बाय. टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन अ सेंस ऑफ अ टिल मतलब फ्यूचर टाइम बताने के लिए बाय यूज होता है. आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे. टिल संडे मतलब मैं तब तक संडे तक अपना काम कर लूँगी. बोथ बाय एंड इन आर यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम बट बाय इज यूज एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम. इन और बाय दोनों फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, बट बाय जो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. वाइल इन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम. ये पॉइंट के टाइम को बताएगा और ये पीरियड ऑफ टाइम. इन 5 minutes. फर्स्ट वन बाय इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर. और बाय इसके लिए भी यूज़ होता है कुछ चीज़ पास में या दूर है उसके लिए बाय यूज़ होता है. बाय मीन्स थ्रू ऑल्सो. आई विल पे यू बाय चेक मतलब किसी के द्वारा. थ्रू मतलब किसी के थ्रू. बाय अकॉर्डिंग टू. एग्जाम्पल इट इज़ 8 o'clock बाय my watch. By denotes door as well. It is used to passive voice in this sentence. और ये passive जब एक्टिव में एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करें तब भी by यूज़ होता है. by is used to means ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है. 9th, from. To express departure from any place मतलब डिपार्चर मतलब उस जगह से निकलने का टाइम. He traveled from Delhi to Jaipur. He traveled from वो दिल्ली से जयपुर जाएगा. टू शो ऑरिजिन रिसोर्सेज. एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर. टू एक्सेप्ट प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन को एक्सप्रेस करना. बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क. बटर मिल्क से बनता है. नेक्स्ट वन इज इन. बिफोर मंथ्स एंड ईयर्स और सीजन. आई वॉज बॉर्न इन 2002. बिफोर वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इनके आगे लगता है इन, या फिर और किसी मंथ या सीजन के आगे लगता है, और ईयर के आगे. बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर इज गिवन अ टास्क विल कंप्लीट. और कुछ फ्यूचर जो काम है वो कंप्लीट होगा फ्यूचर में तो उसके लिए भी इन यूज़ होता है. और एट द पॉइंट ऑफ विद इन एरिया और स्पेस किसी एरिया और किसी स्पेस को बताने के लिए भी इनका यूज़ होता है. जैसे जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम. नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन. To express destination, we walk to the station.
टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बताने के लिए हम स्टेशन मतलब गए, तो टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन मतलब कुछ चीज़ें बताने के लिए कि हम वहाँ गए, हम स्टेशन गए, हम वहाँ गए. विथ फ्रॉम इन द सेंस ऑफ टिल, एग्जाम्पल शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5 PM. विथ फ्रॉम टू इन द सेंस ऑफ टिल मतलब जब तक के लिए भी यूज़ होता है. टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, कुछ रिसीव करते तब भी टू का यूज़ होता है. ऑन, बिफोर डेज ऑन डेट्स ही वॉज बॉर्न ऑन, और किसी डेट और दिन के आगे भी ऑन यूज़ होता है. इन टू अ पोजिशन कर्विंग टचिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सरफेस, और कोई चीज़ कवर कर चुकी है, कोई टच कर चुकी है तो उसके लिए भी ऑन का यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज ओवर. ओवर, इट इन और टू अ पोजिशन हायर देन बट नॉट टचिंग. ओवर मतलब उस पोजीशन पे है लेकिन उस चीज़ को टच नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी ओवर यूज़ होता है. व्हेन समथिंग इज़ वर्टिकली अबाव अस द स्काई इज़ ओवर अवर हेड, मतलब स्काई को उस जगह पे है लेकिन अपने ओवर हेड मतलब अपने हेड के ऊपर है वो. फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. थ्रू, अब क्या है थ्रू. थ्रू फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इज ए सराउंडेड और क्लोज प्लेस. द ट्रेन इज़ मूविंग थ्रू अ टनल, मतलब कुछ क्लोज स्पेस है, मतलब क्लोज कुछ बंद प्लेस है, तो उसकी फर्स्ट एंड से सेकेंड एंड बताने के लिए थ्रू का यूज़ होता है. और फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, और किसी चीज़ को स्टार्टिंग से एंड के बताने के लिए भी थ्रू का यूज़ होता है. इनटू, मूवमेंट टूवर्ड्स इनसाइड समथिंग, मतलब किसी चीज़ में घूम रहे हैं तो वो लेट अस गो इनटू द गार्डन, मतलब हमें गार्डन में चलते हैं. टू एक्सप्रेस कंजर्वेशन एंड चेंज, ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू, किसी लैंग्वेज को चेंज करना, किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना या चेंज करना, उसके लिए भी इनटू का यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज अंडर. अंडर मतलब अंदर. इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ओवर. ओवर होता है ऊपर और अंडर होता है अंदर. बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग कवर्ड बाय समथिंग, कोई चीज़ जो है समथिंग कुछ चीज़ और कुछ चीज़ कवर की हुई है तो उसके लिए अंडर यूज़ होता है. हैव यू लुक अंडर द बेड, तुमने बेड में देखा. द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमाइन अंडर वाटर फॉर मैनी डेज. लेस देन, यंगर देन, किसी कोई बड़ा है कोई छोटा तो उसके लिए भी अंडर यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्सप्रेस करना. बिलो इन पोस्ट एंड स्टेटस में डालने के लिए भी, जैसे मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, मतलब कोई स्टेटस बता रहे किसी का तो उसके लिए भी अंडर का यूज़ होगा. नेक्स्ट वन इज विथ मतलब साथ में. टू एक्सप्रेस द कॉज ऑफ समथिंग एज इट हैपन्स. विद द अप्रोच ऑफ अ सनसेट इट बिकम अ चिली. बिफोर द इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के आगे भी विथ लगता है. इन द कंपनी ऑफ प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समबडी, और किसी कंपनी मतलब किसी नॉट अ कंपनी मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ में किसी का साथ होना वगैरह तो उसके लिए विथ यूज़ होता है. नेक्स्ट इज विद इन. बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, डू इट विद इन एन आवर. विद इन मतलब उस टाइम के साथ में, किसी चीज़ के साथ में विद इन. नेक्स्ट वन इज़ फोर. टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन ही लेफ्ट फॉर अ मुंबई टूडे. टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन मतलब किसी जगह को बताने एक्सप्रेस करने के लिए फॉर यूज होता है. फॉर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, कोई रेट कोई कॉस्ट ऑल्सो. टू शो लेंथ ऑफ टाइम, टू शो लेंथ ऑफ टाइम. In perfect or perfect continuous tense show period of time. I have been learning driving for a month. Ram has been watering the plant for 2 hours. Next one is since. To show a point of time in perfect and perfect continuous tense. किसी टाइम को शो करने के लिए perfect और perfect continuous tense में. They have been working hard since Sunday. वो संडे से काम कर रहे हैं, अब तक स्टिल काम कर रहे हैं तो since. Example of point of time, since Monday, since birth, since 8 o'clock, since March, since December वगैरह etc. For और of, sorry. Next one is of. To show a relation between two things. किसी two thing के बीच में relation show करना उसके लिए of यूज़ होता है. To show a relation between amount and quantity. किसी quantity और amount में relation show करना तो भी of का यूज़ होता है. जैसे a piece of paper, a ton of coal, a lot of books, lakhs of people, etc. To show a relation between cause and result. Cause और result के लिए भी he died of cancer. इसमें cause भी आ गया और result भी आ गया. To show a thing relation between things and material. किसी thing और relation के बीच में material के बीच में relation. Before age expression. किसी age बतानी हो तो भी of use होता है. Now your today's classwork for chapter 3rd, the preposition of English grammar from class 8. Your today's classwork is exercise number 1st.
and your homework is exercise number 2nd and 3rd from chapter number 3, the preposition, from 8th class of English grammar. Your today's classwork is exercise 1st and your homework is exercise 2nd and 3rd. Now your chapter is totally complete. Thank you.